सो गाइस वेलकम टू न्यू वीडियो। सो गाइस कल तक हमने जो पढ़ा था एक्सरसाइज 8.1 और उससे पहले जो भी फार्मूलाज हमने पढ़े गाइस उन फार्मूलाज को हमने एक्सरसाइज 8.1 के अंदर अप्लाई किया। सो गाइस आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो टेबल ज़रूरत पड़ती है उस टेबल को किस तरह हम याद करेंगे, उसके ट्रिक्स भी बढ़ेंगे, मतलब किस तरह हम टेबल को याद कर सकते हैं और किस तरह हम टेबल बना सकते हैं। और साथ साथ में गाइस उससे पहले ये कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखना गाइस। हमने पढ़ा था गाइस जो साइन थीटा होता है हमारा वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है गाइस। और हम कह सकते हैं साइन थीटा के और एक फार्मूला है गाइस, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं गाइस। और याद रखना आप इसको किस तरह लिखेंगे गाइस, इसका प्रूफ मतलब कि आप मतलब हमने ये कहा था कि साइन थीटा जो होता है वो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ये तो हमें मतलब एक्सरसाइज 8.1 पे हमने अप्लाई किया, पता भी था। अब हम कह रहे हैं कि साइन थीटे को हम 1 अपॉन कॉसेक थीटे के बराबर भी मतलब बराबर होता है, तो इसका प्रूफ हम कुछ इस तरीके से दे भी सकते हैं गाइस। सो गाइस अगर हम इसको मतलब प्रूफ करेंगे तो किस तरह मतलब साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर होता है, तो सबसे पहले हमें पता है गाइस जो कॉसेक थीटा होता है वो आपका होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। सो गाइस अगर हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में जाएगा गाइस और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा गाइस, कुछ इस तरीके से। वो कॉसेक के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1, और इनका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का रेसिप्रोकल जब करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गाइस। सो गाइस 1 अपॉन कॉसेक थीटा वापस लिखेंगे हम, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पे हम साइन लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा यहाँ से हमें पता चला साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा किसके बराबर होता है गाइस 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर भी होता है। इसी तरह गाइस हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से यही कॉस थीटा आपका बराबर होगा गाइस 1 अपॉन सेक थीटा के। इसका भी अगर प्रूफ करेंगे तो हमें पता है गाइस सेक थीटा जो होता है वो होता है आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सॉरी। इसी का रेसिप्रोकल करेंगे गाइस हम लोग 1 सेक का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा वापस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, इट इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर है गाइस 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर है गाइस। और हमने पढ़ा था गाइस अब जो टेन की जो फॉर्मूला है हमने पढ़ा था कि टेन थीटा आपका बराबर होता है गाइस परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है गाइस। और यही टेन थीटा के अब दो फॉर्मूला से गाइस, टेन थीटा बराबर होता है आपका 1 अपॉन कॉट थीटा पे, और ये बराबर होता है गाइस टेन थीटा इज इक्वल टू ये बराबर होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब दोनों प्रूफ देखेंगे गाइस। सबसे पहले देखते हैं कि टेन थीटा किस तरह 1 अपॉन कॉट थीटा के बराबर होता है। हमें पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा जो बराबर होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है गाइस। अगर इनका रेसिप्रोकल लेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जी हाँ हम रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे होगा गाइस। 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम 10 लिख सकते हैं गाइस, टेन थीटा। यहाँ से हमें पता चला कि इट इम्प्लाइज टेन थीटा जो है वो बराबर है 1 अपॉन कॉट थीटा के। और हमने कहा कि टेन थीटा जो होता है वो आपके साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के बराबर भी होता है, वो इस तरह से होता है गाइस। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू सॉरी गाइस टेन थीटा को तो हमें प्रूफ करना है, तो हम करेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा को हमें प्रूफ करना है कि वो किसके बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है गाइस। हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। अगर हम इसको मतलब देखेंगे तो गाइस अगर ये डिवाइड पे इसके रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई पे चले जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा गाइस, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल,
विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। और हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो किसके बराबर होता है गाइस, टेन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, ये जो है वो आपका साइन थीटा है गाइस, ये इक्वल टू है साइन थीटा के, और ये इक्वल टू है कॉस थीटा के। साइन थीटा और कॉस थीटा को हमने डिवाइड किया और हमें फाइनल आंसर जो आया वो आया है टेन थीटा को। इस वजह से हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और इसी तरीके से इनका उल्टा भी हम लिख सकते हैं गाइस, जैसे कि हमने देखा कि साइन थीटा जो होता है वन अपन कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो अगर कॉसेक थीटा निकालेंगे तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉस, मतलब कॉसेक थीटा को साइन की जगह पे और साइन को कॉसेक की जगह पे लाएंगे तो वन अपॉन साइन थीटा के बराबर होगा गाइस। कॉसेक थीटा जो होगा वो होगा वन अपॉन साइन थीटे के बराबर। वो किस तरह आया बोलने से, इसको इधर ट्रांसफर करो गाइस और ये यहाँ से कॉस की जगह पे आएगा वन अपॉन साइन। इसी तरीके से सेक थीटा जो होगा गाइस वो होगा वन अपॉन कॉस थीटा। इसको इधर और इसको इधर ले आओ गाइस शॉर्टकट। और कॉट थीटा जो होगा इज इक्वल टू वन अपॉन टेन थीटा, वन अपॉन टेन थीटा। और कॉट थीटा का दूसरा जो फॉर्मूला है गाइस, कॉट थीटा के भी दो फार्मूलाज हैं, और या हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। टेन थीटा के केस पे हमने देखा था साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, लेकिन कॉट के केस पे कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब ये किस तरह है बोलने से इसी को उल्टा करो गाइस। अब ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा का हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डिवाइड करो साइन थीटा हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज कैंसिल, इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा बेस। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सो जो भी अभी मैंने फॉर्मूलाज बताए गाइस कि कॉसेक थीटा को हम लिख, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कि वन अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा के दो फार्मूलाज, एक है वन अपॉन कॉट थीटा और दूसरा है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा, ये वाले याद रखना गाइस। और हमने कहा कि कॉसेक थीटा को हम कह सकते हैं वन अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो गाइस ये था कि कुछ मतलब फॉर्मूले जो हम इसी जो 8.1 के लिए जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे वहीं से ड्राइव करते हैं। अब जो एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो फार्मूलाज मतलब जो टेबल लगती है गाइस, एक टेबल के वैल्यू से याद करना पड़ता है, तो वो टेबल हम किस तरह बनाते हैं वो देख देंगे अभी। सबसे पहले जो गाइस अगर 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो वो जो एंगल्स की बात चलती है वो रहती है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जितने भी क्वेश्चंस होंगे इन 1 2 3 4 5 एंगल के बेस पे हैं गाइस। इन्हीं 5 एंगल्स के अगर आपको वैल्यूज ठीक तरीके से याद होंगे तो आप एक्सरसाइज 8.2 बिना रुके एक एक क्वेश्चन कर सकते हो गाइस। इसमें जो थीटा की वैल्यू ये होती है गाइस 8.2 पे, मतलब 10 पे ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री तक ही लगती है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 180 बहुत सारे होते हैं भाई, थीटा जितना होता है उतनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लेकिन 10 क्लास पे आपकी ये 5 वैल्यूज मतलब 5 एंगल्स के आपको वैल्यूज पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि टेबल किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले गाइस टेबल बनाते हैं कुछ इस तरीके से। जीरो डिग्री रखते हैं यहाँ पे, सेकंड पे हम रखते हैं 30 डिग्री, थर्ड पे रखते हैं हम 45 डिग्री, और फिफ्थ हम रखते हैं 60 डिग्री, 1 2 3 फोर्थ पे, और फिफ्थ हम रखते हैं 90 डिग्री। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इस साइड हम लिखेंगे गाइस, एक मिनट गाइस, इस साइड हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन लिखेंगे, और थीटा तो यहाँ देखे ये थीटास की वैल्यू है गाइस याद रखना, ये जो है थीटास की वैल्यू है। और ये नीचे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखते हैं। साइन के बाद साइन कॉस टेन, कॉसेक और सेक और कॉट थीटा, छः की छः वैल्यू, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। सबसे पहले गाइस आपको साइन का आपको याद रखना है गाइस।
अगर मतलब ये फर्स्ट वैल्यू जो साइन की जितने भी वैल्यूज है, अगर आप मतलब वो याद करते हो तो बाकी सब आप खुद निकाल सकते हो गाइस। साइन का जो साइन 0 डिग्री होता है वो बराबर होता है 0 के बराबर। साइन अगर थीटा पे 0 हो तो साइन 0 आपके 0 के बराबर होता है गाइस। साइन 30 का जो वैल्यू है वो है 1/2, और साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का जो वैल्यू है वो है √3/2, और साइन 90 का जो वैल्यू है वो है 1। अब जो सेकंड रो है गाइस कॉस के लिए, अब कॉस के वैल्यूज किस तरह याद रखोगे? कॉस के लिए कुछ भी नहीं करना है गाइस, साइन का उल्टा लिखते जाओ। मीन्स साइन पे 0, साइन का जो 90 होगा वो 0 के बराबर, मीन्स पीछे से लिखते जाना है गाइस। साइन 0 जो होगा वो होगा 1 के बराबर, साइन 30 जो होगा वो होगा √3/2 के बराबर, मीन्स पीछे से लिखते जाओ गाइस। 1/√2 और 1/2, उसके बाद 0। कॉस 0 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, और कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 डिग्री 0। अब टेन को किस तरह याद रखेंगे? टेन के वैल्यूज के लिए मैंने अभी अभी आपको यहाँ ऊपर एक फार्मूला बताया था गाइस। टेन के लिए हम लिख सकते हैं कि साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ये वाला फार्मूला हमने अभी भी डिस्कस किया था। टेन इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन और कॉस को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें टेन के वैल्यूज आते जाएंगे गाइस। सो डिवाइड करते हैं, 0/1, ये तो 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय 1, 2 कैंसिल, 1/√3, कुछ इस तरीके से गाइस। साइन का जो वैल्यू है यहाँ पे मैं रफ करता हूँ गाइस, साइन का जो वैल्यू है यहाँ पे करते हैं, टेन थीटा हमें पता है कि वो बराबर होता है आपके साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के बराबर, और यहाँ पे थीटा जो है वो है आपका 30 डिग्री। साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस, साइन 30 डिवाइडेड बाई कॉस 30, और हम लिख सकते हैं कि साइन 30 का जो वैल्यू है 1/2, डिवाइड करते हैं कॉस 30 के साथ, कॉस 30 का जो वैल्यू है √3/2। फर्स्ट वैल्यूज को आपको सिर्फ याद रखना है गाइस, बाकी कॉस के लिए इसी का उल्टा, जैसे कि 90, 0 को लिखोगे 90 का वैल्यू कॉस के केस पे, मतलब इसी का पीछे से लिखते आना है गाइस, जैसे कि 1/√3, इसी का उल्टा चलना है कॉस के लिए, साइन का उल्टा चलेंगे, और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/√3, 10 का वैल्यू आ गया। और tan 45 के लिए इन दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो √2 और √2 कैंसिल, बचा 1/1, वो जो किसके बराबर होता है गाइस? 1 के बराबर होता है। tan 60 जो होगा √3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1/2, 2 और 2 कैंसिल, √3/1 जो किसके बराबर होता है? √3 के बराबर होता है गाइस। अब 1 डिवाइडेड बाई 0, जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर पे अगर आपका 0 आता है गाइस तो उसको हम कहते हैं नॉन डिफाइनिट, उसको हम क्या कहते हैं? नॉट डिफाइनिट। याद रखना गाइस, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती यही करते हैं कि 0/1 0 लिखते हैं। 0/0 1 नहीं होता है भाई, 1 डिवाइडेड बाई 0, 0/1 होता तो ये 0 के बराबर होता है गाइस। लेकिन याद रखना कि 1 डिवाइडेड बाई अगर डिनोमिनेटर पे 0 हो तब इसको हम क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनिट कहते हैं, इसको 0 नहीं कहते हैं गाइस। ये याद रखना गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होने के चांस है। अब कॉसेक के लिए क्या होगा? सॉरी गाइस, टेढ़ी हुई लाइन थोड़ी सी। अब कॉसेक के लिए भी मैंने अभी अभी फार्मूला आपको बताया था गाइस, 1/sin, साइन का रेसिप्रोकल करते जाएंगे तो कॉस का जाए 0/1, 1/0 जो कि नॉन डिफाइनिट है गाइस। 0 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे, हमें पता है कि साइन का वैल्यू 0 है, और हमें पता है कि कॉसेक जो होता है 1/sin होता है गाइस। कॉसेक के लिए हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन का वैल्यू 0, 1 डिवाइडेड बाई 0, और 1 डिवाइडेड बाई 0 हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है? नॉन डिफाइनिट होता है गाइस। और साइन 30 का अगर इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 जो किसके बराबर होता है गाइस? 2 के बराबर। 1/√2 का रेसिप्रोकल बराबर होता है √2 के बराबर। और इसी इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 पर √3 नीचे, 2/√3, और 0 सॉरी गाइस 0 नहीं है, 1 का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर भी 1 आएगा। अब सेक के लिए क्या करेंगे गाइस? सेक के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो 1/cos कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो इसी का उल्टा लिखते भी जा सकते हो गाइस। सेक के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता कि आप मतलब इसको उल्टा लिखते जाओ, जैसे कि 1 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2, उसके बाद नॉन डिफाइनिट। या तो आप कर सकते हो 1/cos, आप खुद करके देख लेना, जैसे कि हम 45 का देख लेंगे गाइस।
सेक हमें निकालना है और थीटा जो है वो फॉर एग्जांपल 45 डिग्री है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई कॉस। कॉस 45 आपका बराबर है 1 डिवाइडेड बाई √2 के बराबर। अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा सेक 45 इज इक्वल टू 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 1, विच इज इक्वल टू सेक 45 इज इक्वल टू √2 के बराबर आएगा गाइस। सो गाइस अब बचा कॉट। कॉट के लिए आप टेन का उल्टा लिखते जाओगे। टेन का उल्टा मीन्स सबसे पहले आएगा नॉन डिफाइनेट, उसके बाद √3 1/√3 और 0 डिग्री। ये था गाइस एक ट्रिक जिसकी तरीके से हम इस टेबल को कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं। सिर्फ आपको मतलब अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम हॉल पे आपको मतलब ये अगर वैल्यू याद होगा तो आप जल्दी जल्दी ये टेबल बना सकते हो गाइस। बेहतर ये रही कि आप इन फार्मूलाज को याद करोगे, बहुत अच्छा रहेगा गाइस। ये अगर इसको याद करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी और आपका टाइम बचेगा गाइस। और ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम पे आप टाइम बचाने की जितना हो सके कोशिश करो गाइस। और इसके ऊपर बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, जो आप 8.4 और कम से कम 9 पॉइंट तक भी ये मतलब टेबल आपको याद रहना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि ये टेबल लगती है वहाँ पे, इसके वैल्यूज़ को हमें यूज़ करना पड़ता है। उसका और एक तरीका मैं अगर बताऊँ तो ये तो होगा कि इन शॉर्ट हम किस तरह याद रख सकते हैं टेबल बना के। और एक मेथड होता है गाइस, उसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड मेथड। और एक मेथड इस टेबल को याद करने का वो होता है गाइस लेफ्ट हैंड मेथड। ये एक्चुअली मेथड नहीं है गाइस, ये एक ट्रिक है। सो इस ट्रिक पे बेसिकली आपको ये होता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड को मतलब कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है गाइस। आपका जो थंब होगा वहाँ पे होगा 0 डिग्री गाइस, और जो ये वाली फिंगर होगी इसको आप 30 डिग्री कहोगे, और इसके लिए आपको 45, ये आपकी 60 डिग्री और ये आपकी 90 डिग्री। अब जब साइन की बारी आई तो आपको मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको चेक करना है गाइस, और कॉस के लिए आपको मतलब क्लॉकवाइज चेक करना। अब क्या चेक करना है वो मैं भी बताता हूँ गाइस। इस फॉर्मूले पे आपको इन शॉर्ट मतलब इस ट्रिक के अंदर आपको क्या करना है गाइस, देखो डिवाइड पे हमेशा हर एक के 2 रखना है और ऊपर अंडर रूट, ये तो हमेशा हर एक पे रहेंगे गाइस। अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट। फिंगर्स लेफ्ट इसका क्या मतलब है गाइस, अभी मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ गाइस कि, और हमें पता है कि साइन के लिए हमें कहाँ जाना है, साइन के लिए हमें जाना है एंटी क्लॉकवाइज, और कॉस के लिए हम जाएंगे क्लॉकवाइज गाइस। कॉस के लिए क्लॉकवाइज और साइन के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज गाइस। ठीक तरीके से याद रखना। साइन के लिए क्लॉकवाइज का क्या मतलब, फॉर एग्जांपल अगर हमें निकालना है साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 मीन्स 60 के बाद कितने मतलब फिंगर्स बचते हैं गाइस, और चेक किस हिसाब से करना है, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स 60 के एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो 60 से इस साइड कितने बचते हैं, 1 2 3। और हम लिखते हैं इसके लिए अगर हमें निकालना है फॉर एग्जांपल साइन 60 डिग्री, और हमें पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं साइन 60 को, साइन को हमें सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज जाना है गाइस, मीन्स यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज देखेंगे तो 60 के बाद एक उंगली बचती है गाइस क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज बचेंगे तो 3 उंगलियाँ, 1 2 और थंब, 3 उंगलियाँ बचती हैं। तो अंडर रूट तो आएगा ही आएगा। नंबर ऑफ फिंगर्स की बात करेंगे तो कितने फिंगर्स बचते हैं, नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो 3 और डिवाइड पे 2। और साइन 60 का वैल्यू हमें पता है कि किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर। इसी तरीके से अगर साइन का और एक वैल्यू चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल साइन 90 को चेक करेंगे गाइस। साइन 90 को पहले तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे कि कितनी उंगलियां बचते हैं, 1 2 3 4। साइन 90 यहाँ पर करता हूँ गाइस, साइन 90 अंडर रूट रखना है गाइस, डिवाइड पे 2। अब अंडर रूट के अंदर कितने आएंगे कि कितने उंगलियां बचती हैं, साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, 1 2 3 4, 4 उंगलियां बचती हैं तो √4, जो कि बराबर होता है 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, विच 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। और साइन 90 हमें पता है कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है गाइस। अब और एक वैल्यू निकालते हैं गाइस, फॉर एग्जांपल हम 30 का निकालेंगे, साइन 30 का निकालेंगे। साइन 30 के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमें जाना किस तरह है, एंटी क्लॉकवाइज कितना उंगलियां बचते हैं। साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज याद रखना गाइस, इस साइड कितने बचते हैं, एक उंगली बचती है। अंडर रूट हमेशा रहेगा डिवाइडेड पे 2, और अंडर रूट के अंदर 1, अंडर रूट 1 का 1,
1 का रूट 1 ही होता है गाइस, 1/2, और हमें पता है कि साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होगा। अब हम चेक करेंगे साइन 45 के लिए। देखो भाई साइन 45 के लिए, साइन 45 के लिए सबसे पहले ये बात आपको याद रखना गाइस, साइन 45 ये होता है साइन 30 के लिए, और साइन 45 हम चेक करेंगे, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू अंडर रूट हर एक के साथ रहने वाला है डिवाइडेड पे 2। अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा वो कर डिसाइड करेंगे कि कितने फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइजली बचते हैं। साइन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, कॉस के लिए आप जाओगे हमेशा किस साइड, क्लॉकवाइज जाओगे गाइस। कॉस का मतलब सी मीन्स क्लॉकवाइज, इस तरह भी आप याद रख सकते हो गाइस। सो 45 के लिए 45 वाला एंगल ये वाली अंगुली आपकी जो है 45 डिग्री है गाइस, और इसके एंटी क्लॉकवाइज कितने बचते हैं, 1 2 अंडर रूट 2। अब कोई कहे कि अंडर रूट 2/2 है भाई, लेकिन हमें पता है कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2। सो गाइस हम इस तरह कर सकते हैं, देखो अंडर रूट 2 हम कर सकते हैं कि अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई, इस रूट 2 को मैं रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, रूट 2 इंटू रूट 2 2 के बराबर ही होता है गाइस, एक रूट 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 1/√2 के बराबर, 1/√2 के बराबर। अब ये हो गया गाइस साइन के लिए। अब देखते हैं हम कॉस के लिए। कॉस के लिए किस तरह, मतलब लेफ्ट हैंड मेथड, या इसको हम ट्रिक कहेंगे, ट्रिक, ये तो ट्रिक ही है गाइस, ये लेफ्ट कोई मेथड नहीं है, ये ट्रिक है। ट्रिक एक्चुअली इसको याद रखने का एक तरीका है। अब कॉस के लिए आपको जाना है गाइस क्लॉकवाइज। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है कॉस 45, अंडर रूट इसमें भी रहेगा डिवाइडेड बाई 2, सब में हर एक पे रहेगा गाइस अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। और कॉस और साइन के लिए इतना याद रखना कि साइन के लिए आप नंबर ऑफ फिंगर्स लेफ्ट वो एंटी क्लॉकवाइजली देखोगे, और कॉस के केस पे क्लॉकवाइज। अगर देखेंगे तो कॉस 45 के लिए 45 ये वाला रहा गाइस, और हमें देखना है कॉस 45 के लिए कितने बचते हैं, 1 2, तो अंडर रूट के अंदर आएगा 2 विच इज इक्वल टू जो हमने अभी अभी किया वो होता है 1/√2 के बराबर। और हमें पता है कि कॉस 45 की वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/√2 के बराबर। अगर फॉर एग्जांपल हाँ भाई ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमने साइन की केस पे नहीं किया, हम करेंगे साइन, अगर हमें निकालना है 0 डिग्री का, साइन 0 डिग्री का, 0 डिग्री ये वाला होगा गाइस, और साइन के लिए हम एंटी क्लॉकवाइजली देखते हैं, और इसके पीछे कोई अंगुली बचती है क्या, नहीं, तो अंडर रूट के अंदर आएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0, और साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। अब कॉस का और एक केस देखेंगे गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस 60, कॉस 60 निकालने के लिए हमें कॉस के लिए हम जाते हैं क्लॉकवाइज, 60 ये रहा गाइस, और क्लॉकवाइज कितनी अंगुलियां बचती हैं, एक अंगुली, अंडर रूट हमेशा रहेगा डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2, और हमें पता है कि कॉस 60 किसके बराबर होता है गाइस, 1/2 के। इस तरह आप कॉस की बाकी फार्मूला आपको ट्राई कर लेना गाइस। अब टेन कॉसेक, भाई इन दोनों का तो हो गया, अब इनका क्या बनेगा, टेन कॉसेक सेक कॉट के लिए, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना गाइस। फॉर एग्जांपल अगर हम टेन की बात करेंगे कि हम टेन को क्या क्या कर सकते हैं, टेन का हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा था गाइस कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और हमें निकालना है थीटा जो है हमारे पास एंगल जो है हमें 45 निकालना है। मीन्स कहने का मतलब है कि हमें निकालना है टेन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू वो होगा साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 45 डिग्री के बराबर। अब साइन 45 के लिए हमें पता है गाइस, साइन के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो 1 2√2 डिवाइड पे 2 रखना है, क्योंकि साइन का वैल्यू हमें पता करना है गाइस, और डिवाइडेड बाई, अब साइन का अलग से आप पता कर लो गाइस साइन, और उसके बाद डिवाइड करना है। साइन का भी अभी मैंने सिखाया गाइस, अंडर रूट और 2 तो हर एक के साथ रहता है, और साइन के लिए हम क्या चेक करते हैं, एंटी क्लॉकवाइजली। अब कॉस के लिए अंडर रूट भी रहेगा डिवाइडेड पे 2 भी रहेगा। अब अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, कॉस के लिए हम क्लॉकवाइज जाते हैं, 1 2 2 और 2 कैंसिल विच इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई √2 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर, और tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। आई होप गाइस ये आपको समझ आया होगा। देखते हैं आप tan 60 का, tan 60 जो बराबर होगा वो होता है गाइस साइन 60 डिवाइडेड बाई कॉस 60, इसी के बराबर होगा गाइस। और साइन 60 का हमें पता है कि साइन के केस पे ये डिवाइड दोनों के बीच में कॉमन है गाइस। अब साइन 60, साइन के लिए हमें पता है कि ट्रिक अंडर रूट और 2 तो हमेशा रहेंगे। अब साइन 60 के लिए रूट के अंदर कौन सा नंबर रहेगा, साइन 60 ये रहा गाइस 60 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइजली चेक कीजिए 1 2 3, अंडर रूट के अंदर 3 रहेगा डिवाइडेड बाई कॉस 60 के लिए अंडर रूट और 2 तो हर एक पे रहना ही रहना है गाइस, कॉस और साइन के दोनों के मसले पे। अब
कॉस 60, कॉस के लिए हम जाते हैं क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज पे कितनी उंगलियां बाकी बचती हैं? 60 के बाद एक उंगली। √1, 2 और 2 कैंसल, विच इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय √1, विच इज इक्वल टू √3। भाई अंडर रूट कैंसिल मत कर लेना, फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और √1 1 के बराबर ही होता है गाइस, विच इज इक्वल टू √3। और tan 60 का आप वैल्यू देखो गाइस तो आपको पता चलेगा। बाकी जो भी फॉर्मूलेस होते हैं गाइस, बाकी जितने बचते हैं, मैं आपको tan 90 निकाल के दिखाता हूँ गाइस, क्योंकि वो नॉन डिफाइनेट है। तो tan 90 डिग्री विच इज इक्वल टू, वो बराबर होगा sin 90 डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू sin 90 के लिए हमें पता है गाइस, ये वाला दोनों के बीच में कॉमन वाला डिवाइड, साइन के लिए हमें √2 रखना पड़ेगा, √2 ये तो रखना ही रखना है। अब √ के अंदर क्या होगा? sin 90 क्लॉकवाइज चेक करो, वहाँ sin 90 सॉरी ये वाला 90, 1 2 3 4, सॉरी गाइस सॉरी यहाँ पे लिखना है। और 90 के लिए cos 90 के लिए 90 क्लॉकवाइज जाते हैं, कुछ भी नहीं है गाइस, 0, विच इज इक्वल टू 4 का √4 जो 2 के बराबर होता है गाइस, डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 2, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0 डिवाइडेड बाई 2 0 के बराबर होता है गाइस। और 1 डिवाइडेड बाई 0 अभी बोला था गाइस, ये जो नंबर अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन डिफाइनेट कहते हैं गाइस। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो गाइस कॉसेक का भी। कॉसेक को आप 1/sin कर लेना गाइस। कॉसेक अगर निकालना होगा वो आप करोगे 1/sin, 1/sin करोगे, 1 को ऐसे ही रहने देना गाइस, साइन के लिए √2 डिवाइडेड बाई 2, और √ के अंदर अगर साइन फॉर एग्जांपल हमें निकालना है कॉसेक थीटा दे के हमें 45, तो 1 डिवाइड बाई साइन 45 के बराबर होगा गाइस। और साइन के लिए हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 रूट के अंदर आएगा 2, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, अगर इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 डिवाइडेड, मतलब इसको ऊपर लेंगे तो गाइस इनका रेसिप्रोकल होगा, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई √2। और इस √2 को हम लिख सकते हैं गाइस, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2, एक √2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू √2। याद रखना गाइस 2 जो बराबर होता है √2 इंटू √2 कैंसिल। ये किस तरह होता है गाइस, ये मतलब बहुत सारे टीचर्स आपको नहीं बताएंगे। याद रखना कि √2 इंटू √2 का मतलब होता है कि √4, और √4 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर √रूट कैंसिल, जो किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है गाइस। अब यहाँ पे तो डिवाइड पे 2 और एक रूट कैंसिल, और बचा 1 विच इज इक्वल टू √2 के बराबर गाइस, याद रखना गाइस। बाकी भी आप निकाल सकते हो गाइस। कॉट के लिए आप रखोगे cos डिवाइडेड बाई साइन, इसी तरीके से कर लेना गाइस। आई होप गाइस आज के ये वीडियो टिप्स और ट्रिक्स पूरे आपको अच्छे लगे होंगे। लगे हो तो लाइक कर लेना गाइस, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। सो गाइस थैंक यू, कल करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।